प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को, जो है ग्रेस ऑफ गॉड। ज़बूर की किताब है और उसका 22वां बाब है और उसकी 8वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा पढ़े। अपने को खुदावंद के सुपुर्द बड़े ध्यान से, ये किसी से बात नहीं कर रहा है, जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी है, जो सुन रहा है उसके लिए भी है, और किसी को आप बताएंगे तो ये उसके लिए भी है कि अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दे। बहुत बार हम अपनी जिंदगी बहुतों के हाथों में सुपुर्द कर देते हैं, उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है सुपुर्द करते हुए, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा फैसला गलत हो गया। अगर हम अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर दें तो हमारे जिंदगी की बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद इस दुनिया से रफा और दफा हो जाएंगी। आपको याद आ रहा होगा कि खुदा बाप ने आदम को और हव्वा को बनाया, कितनी मेहनत से बनाया होगा, अपनी शक्ल पे बनाया होगा, अपने दिमाग पे बनाया होगा, लेकिन उन्होंने गलती एक करी कि उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करा। और जब उन्होंने अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करा तो उनकी जिंदगी बदहाल हो गई। उन्हीं के काम से आज हम सब दुख उठा रहे हैं, और खुदावंद चाहता है कि सुपुर्दी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस भी डायरेक्ट आप उसके नीचे काम करते हैं, तो उससे ऊपर नहीं जाते हैं। जैसा वो कहता है वैसे ही काम करते हैं। अगर वो कहेगा सुबह आपको थोड़ा जल्दी आना है, तो आप उससे दो बातें लिखेंगे, नहीं नहीं हम तो इस टाइम निकलते, हमें गाड़ी नहीं मिलती है, ये आप कह ही नहीं सकते। जब हम जिसको जिसके सुपुर्द कर देते हैं तो उसका हुक्म मानते हैं। एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है, लड़के को नहीं कहा जाता है कि वो लड़की को क्या हाथों में सुपुर्द कर दे। लड़की के लिए क्या जाता है, उसकी माँ भी कहते हैं बेटा अब तू इस आदमी के साथ है। और होता यही है कि हर लड़की अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर देती है, अपने आदमी के हाथों में सुपुर्द कर देती है। सुपुर्द किसे कहते हैं? समर्पण। किसे कहते हैं? समर्पण कहते हैं। मेरे लिए अगर आपको अच्छा लगे तो एक आयत लो पढ़िए, और वो मिलेगी आपको पहला इतिहास और उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, सुनिएगा जी। जारियों में से बहुतेरे अलग होकर हाँ, बयाबान के किले में दाऊद के पास आ गए। हाँ, वो जबरदस्त सूरमा हाँ, और जंग मुक्ता लोग थे, हाँ, जो ढाल व बर्छी का इस्तेमाल जानते थे। ठीक है। उनकी सूरतें ऐसी थी जैसे शेरों की सूरतें, हाँ, और वो पहाड़ों पर की हड्डियों की मानी तेज रव थे। उनको दाऊद ने नहीं बुलाया था, उन अच्छे वो योद्धा को दाऊद ने नहीं बुलाया था, खुद आए। हम भी जो खुदा के लोग हैं, हम खुद भी अपने आप को खुदा के हाथों में दे। हम जहां काम करते हैं वहां उनके हाथों में दे देते हैं, और जैसा कहा जाता वैसा करते हैं। और कभी कभार आपने देखो, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं और वहां पे उस तरीके का काम ना करें, तो जहां पे काम करते हैं उनको दुख होता है। और यही खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी सुपुर्द कैसे कर सकते हैं। गंदी जिंदगी हम अगर खुदा के सुपुर्द करेंगे तो खुदावंद हमसे बड़ा दुखी होगा। कैन था तो वो आदम का बेटा, और उसने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया था, लेकिन वो सुपुर्दी खुदा को अच्छी नहीं लगी, और उसका हाल बदहाल हो गया। और कहा खुदा ने, जहां तू जाएगा लोग तेरे को पत्थरों से मारेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के
हाथों में नहीं डाला और खुदावन उससे बड़ा नाखुश हुआ। इसाया 57 वर्ष 15 57 की 15वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा। क्योंकि वो जो आला बुलंद है, जो आला ए बुलंद है, आला ए बुलंद ने क्या, जो सबसे ज्यादा बड़ा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बड़ा कौन कहलाता है? राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। किससे कहलाते हैं? जो प्रधानमंत्री है, तो वो बड़ा। और यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़िएगा, क्योंकि वो जो आला और बुलंद है, बल्कि वो आला और जो बुलंद है और अब्दुल्ला बाद तक कायम है, और हमेशा के लिए कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है, वो यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? बुलंद और और मुकद्दस, मुकद्दस माने पवित्र में रहता हूँ। और उसके साथ भी हाँ जो शिकस्ता दिल व फिरोतन है, हाँ, ताकि शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। मालूम है क्यों? जो अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर देते हैं, वो चाहे बदहाल क्यों ना हो, लेकिन वो जिसके हाथ में सुपुर्द करें वो उसका ख्याल रखते हैं। छोटा बच्चा है, माँ के पेट से निकलता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद माँ बाप उनका ख्याल कितना करते हैं, और वो बच्चा खुद अपने माँ बाप का हुक्म मानने लगता है। वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, नहीं जाएगा बच्चा। आपको याद आ रहा होगा, एक बाप के 2 बेटे थे, दोनों को अपने बाप के बड़े प्यारे थे। खास तौर से तो वो बाप बड़े वाले को बड़ा प्यार करता था, लेकिन वो छोटे वाले को भी प्यार करता था। लेकिन बड़े वाले ने तो अपने आप को अपने बाप के हाथों में सुपुर्द कर दिया, लेकिन छोटे वाले ने अपने आप को बाप के हाथों में सुपुर्द नहीं करा। और इस तरीके से जब छोटे होते तो बड़े होकर बात करते हैं, तो ऐसा करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। वो अपने बाप से बात करने लगा कि जो मेरा हिस्सा मुझे दे दो, जबकि उसकी ये औकात नहीं थी, ये कहने की बात नहीं थी, फिर भी वो कह गया। उसके बाप को गुस्सा तो होता ही होगा, मैंने पैदा करा इसे, मैंने इसको जो भी बड़ा करा, और आज ही मेरे से मुंह चला रहा है। लेकिन उसने उसको फिर कहा होगा कि शायद ये सुपुर्द कर दे अपने आप को मेरे हाथों में, ताकि इसकी जिंदगी खराब ना हो। उसने नहीं करा सुपुर्द, उसने बाप का कहना नहीं माना, अपने बड़े भाई का भी उसने कहना नहीं माना। तो आप जानते क्या हुआ था? उसको सूअर की फलियां भी खाने को नहीं मिलती थी, कपड़े फट गए थे, बाल लंबे हो गए थे, मुंह से राल निकलती थी, मुंह धुला नहीं था कभी, सूअरों के बीच में रहता था। मालूम क्या चीज वो ये वजह क्योंकि उसने अपने आप को अपने बाप के हाथों में सुपुर्द नहीं करता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को अपने माँ और बाप से बड़े समझते हैं। आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जो बच्चे बड़े होने पर, MA होने के ऊपर, BA होने के ऊपर, अच्छी पोस्ट पे होने के ऊपर अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, इज्जत उन्हीं की होती है। कुछ लोगों ने नहीं माना, सुअरों के गोल में रहा, फलियां खाता रहा, भीख मांग के शायद खाता होगा। लेकिन जब उसने अपने आप को अपने बाप के हाथों में सुपुर्द कर दिया और कहने लगा, क्या है मेरे बाप, मैं तेरा बेटा कहलाने के भी लायक नहीं हूं। इसे कहते सुपुर्द करना। तू मुझे अपने नौकर की तरह ही रखना, बेटी की तरह ना रखना। तो मालूम क्या हुआ? जितनी पहले उसकी इज्जत थी, उससे ज्यादा उसको इज्जत मिली। इसके माने अगर हम पहले से ही सुपुर्द करते हैं अपने आप को खुदा के हाथों में, तो वो कितनी हमें इज्जत देगा। उसने अपने बेटे को इज्जत दिलवाई, चाहे वो शैतानी क्यों था, लेकिन उससे इज्जत दिलवाई। और शैतान ने उससे कहा था, मैं जानता हूं
लो ना, तेरा बाप तेरे को तेरे पाँव को ठेस निकले नहीं देगा। उसे मालूम कि तू उसके सुपुर्द है। खुदावन यही चाहता है। एक आयत पर और चले और वो मिलेगी आपको ले व्यवस्था और उसकी पहले बाप की 9वीं आयत पर गौर करिएगा। यानी एहबार की किताब पहला बाप 9वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। लेकिन वो उसकी आंतड़ियों हाँ और पायों को हाँ पानी से धो ले, हाँ, ताकि काहिन सबको मज़बा पर जलाए। मालूम क्या है, जब किसी की बलि दी जाती थी तो उसको साफ करा जाता था, उसकी अतड़ियों को निकाल के सब चीजों को चला, क्योंकि वो कुर्बानी देनी है। और कुर्बानी देने अब जब खाना बनाते हैं तो गोश्त को कितना धोते हैं ना। हमारे पापा थे बहुत कहते थे, दादा भी ऐसे थे हमारे, साफ करते थे। जो चीज शायद बहुत से लोगों ने खाई, मेरी बहन ने खाई होगी, मैंने खाई है, और वो ऐसे साफ करते थे कि लगता भी नहीं था ये वो वाली चीज है। तो उसे साफ करके अब पढ़िएगा, हाँ धोते थे। लेकिन वो उसके आंतड़े और पायों को पानी से धो ले, हाँ, तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए। कहाँ पे जलाए? मज़बा पर। भैया ये बताइए, मज़बे पे कौन सी चीज जलाई जाती है? बुरी वाली या अच्छी वाली? लंगड़े को तो नहीं चलाते थे, अंधे को भी नहीं चलाते थे, टूटने को भी नहीं चलाते थे, लेकिन जो अतड़ियां हैं तो उसको धोना, क्योंकि सारी गंदगी उसी में होती है। आपके पांव में गंदगी नहीं होगी, आपके पेट में भी गंदगी नहीं होगी। गंदगी किसमें है? अतड़ियों में। और जब उस अतड़ियों को मज़बे पे चढ़ाना है तो उसे बड़े अच्छी तरह साफ करते हैं। आपको मालूम है इस बाप ने अपने बच्चे को क्या कहा? नौकर से कहा, ले जाओ इसकी हजामत बनाओ, इसकी दाढ़ी बनाओ, इसको नहलाओ, इसे अच्छे कपड़े बनाओ। वाई? क्योंकि मैं इसे अपने सुपुर्द करूंगा। खुदा बाप आपको तभी करेगा जब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आपकी हथौड़ियों में वो चीजें हैं और वो तब तक साफ नहीं होगी तो खुदा आपको सुपुर्द नहीं करेगा। तीसरी चीज जो मैं और आप जानना चाहते हैं, और वो रोमियो का 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत की पढ़िएगा। रोमियो 6:17 जी। लेकिन खुदा का शुक्र है, लेकिन खुदा को धन्यवाद दें कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा आपको सुपुर्द करना चाहता है, अपनाना चाहता है। फिर से पढ़िएगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम अगर भी तुम गुनाह के गुलाम थे। आज भी बहुत से गुनाह हैं। ये मत सोचिए हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमारा गुनाह निकल गया है। बहुतों का गुनाह आज तक नहीं निकला। फिर से पढ़िएगा ताकि सबको समझ में आ जाए जी। लेकिन खुदा का शुक्र है, हाँ, कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, ताहम दिल से हाँ, उस तालीम के ताबेदार हो गए, हाँ, हाँ, जिसके साँचे में तुम ढाले गए थे। लेकिन मालूम क्या में आपको बपतिस्मे के अंदर ढाला गया, आपको पवित्र आत्मा के अंदर ढाला गया। अगर आप इन में भी नहीं ढाले गए तो फिर तो आपका बेकार हो गया ये यीशु मसीह के पास आना। क्यों? क्योंकि अब तुम अपनी ही चला रहे हो, अभी तक तुमने सुपुर्द नहीं करा। मैं जो ईसाया में पढ़ रहा था 58 के आयत में कि तुम अपने आप को निगहबानों के हाथों में सुपुर्द कर दो। आयत समझ नहीं आ रही, लेकिन है 58 में, और वहां पे लिखा है। अगर लोग जिसको मिल जाए वो बाद में पढ़ दे, लेकिन सुनिएगा। और खुदा बाप यही चाहता है कि हम सुपुर्द करें। अब हनी है, हनी कहीं जा रहा है, इसकी माँ भी जा रही है, इसकी नानी भी जा रही है, तो ये कहेगा तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूँ अपना। होता है ऐसा? क्यों? मालूम है क्यों? ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे बड़े हैं। खुदा के आगे हम अपना सर क्यों टेकते हैं? क्योंकि वो हमसे बड़ा है। नहीं मिलेगी वो आपको आए थे घर पे ढूंढना अपने आराम से। एक आयत और पढ़िएगा, फिर लुब्रेतो काम उसका 1 बाब और उसकी 8वीं
आज आयत को पढ़िएगा। लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा ये चीज, ये समर्पण की आत्मा है। जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा, यानी वो तुम्हें अपना लेगा। अभी तक तो हम खुदा को अपना रहे हैं, लेकिन अब रूहुल कुदूस हमें अपनाएगा। जब हम अपने आप को साफ कर लेंगे, जब हम अपने आप को गंदगी में से निकाल लेंगे। एक बच्चा पैदा होता है, उसको निकाल के उसकी माँ के ऊपर रख देते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं ऐसा, क्यों क्यों विद्या हुआ, क्यों करते हैं? क्योंकि वो माँ के पेट में से निकला है, वो गंदगी में से निकला है। उसको आयत होती है, सफाई करती है कपड़े से, और फिर वो माँ के हाथों में दिया जाता है। फिर पढ़िएगा ये जी। लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा, लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा, तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। तब तुम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दोगे। तुम अपनी गंदगी को निकाल के बाहर फेंक दोगे। गंदगी सब में होती है। जब गंदगी पतरस में थी तो मेरे और आपकी औकात क्या है? जब गंदगी यहूदा इस्करियोती में थी तो हमारे में क्या औकात है? जब गंदगी आदम में थी जो कि खुदा की शकल में था, तो मेरी और आपकी कोई बिसात नहीं है। और लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा, अगर आप अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द करते हैं तो खुदा अपनी सारी चीजें आपको देता है। हिंदी में पढ़िएगा जरा, पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा हाँ, तुम पर आएगा, अब बड़े ध्यान सुनिएगा। अब पवित्र आत्मा कैसी है? खराब वाली चीज होती है। पवित्र आत्मा क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। और वो किस पर आएगी? गंदों के पास आएगी, सुअर में नहीं जाती है। सुअर ने तो कहा था हमें उस वाली झील में फेंक दे, हमें अजाब में ना डाल। अपने आप को अगर आपने खुदा के हाथों में सुपुर्द करना है तो आप सबसे पहले अपने आप को साफ करें। आप दिखने में साफ हैं, आप बोलने में साफ हैं, आप काम करने में काफ हैं, लेकिन आपके अकल साफ नहीं है। वो अकल कभी कभार आपको बेअकल कर देती है। खुदावन तो आपको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन वो जो दूसरी चीज हमारे अंदर है जिसको हमने आज तक निकाला ही नहीं, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने उसको नहीं निकाला। हम होली कम्युनियन ले रहे हैं लेकिन हमने उसको नहीं निकाला, तो कोई भी सामर्थ हमारे द्वारा एजाज नहीं हो सकती। जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला, भी किसी ने मुझे हाथ नहीं दिखाया है। और वह इफिसियों की किताब को पढ़िएगा, दूसरा थेसलुनीकियों पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, ताकि हमारे खुदा हाँ, और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक, यानी हमारे खुदा यानी यीशु मसीह के फजल के मुआफिक, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम हाँ, तुम में जलाल पाए। लोग कब जलाल पाएगा? चोर के अंदर पाया जा सकता है कोई? डाकू को देख के कोई कहेगा बहुत अच्छा है, इसका बाप तो बड़ा अच्छा था, वो उसको भी खराब करेगा, उसके बाप को भी खराब कहेगा। अगर आप मुंह चोरी कर रहे हैं किसी से तो वो आपको भी कहेगा खराब, वो कहेगा कि किसका बेटा है। फिर पढ़िए यार लाइन, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक, और हमारे खुदा के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम हाँ, तुम में जलाल पाए। किसमें? और तुम उसमें। किसमें जलाल पाए? हम में। कब जलाल पाएगा? जब हम अंदर से साफ होंगे। ऊपर वाली साफ नहीं करना। आप गंदे कपड़े पहन के आ जाए, खुदा आपको बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आपका दिल गंदा है, खुदा तुम्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चले। एक आयत और पढ़े, और वो प्रेरित काम 5वां बाब 41वीं आयत, प्रेरित काम ऐमान की किताब 5वां बाब उसकी 41वीं आयत में कुछ ऐसा है। बस वो अदालत से हाँ, इस बात पर खुश होकर चले गए हाँ, कि हम उसके नाम के वास्ते बेइज्जत होने के लायक तो क्या ठहरे। हुआ? बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। लायक तो ठहरे। खुश रहे हो। कह रहे हम यीशु मसीह के नाम के थप्पड़ भी खा ले
तो ये हमारी जिंदगी के बहुत अच्छे। यहाँ तो कोई किसी को कुछ कहते तो वो उल्टे ही जवाब दे देते हैं। क्यों? तुम दे देते हो कभी कभार, नहीं देते ना? नहीं देता ना जवाब, नहीं। और जो माँ बाप को जवाब देते हैं, जिसको अपने मुंह से बाप बोलते हैं या माँ बोलते हैं और उसके खिलाफ कुछ कहते हैं, तो खुदा उससे खुश नहीं। फिर पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िएगा। वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। कहां से? मार खा के जा रहे हो, पिट के जा रहे हो, किसके लिए पिट रहे हो? यीशु मसीह के लिए पिट रहे हो। तुम्हें तो खुश नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यार हम खामा काम ने हम इसके लिए काम करा, और ये कहने लगे हम इस काबिल तो बने हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। देखिए, आज के बच्चे, आज के पादरी, आज के लीडर्स उसके नाम के लिए कभी भी गंदगी नहीं उठा सकते। मैं जब से बीमार पड़ा हूं, और मेरे पापाओं लोग कभी कभार वैसे हो जाते हैं, अपने आप को कोसता हूं मैं अकेले में। अभी मैं लोग पहले यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहा था कि ये महीना मेरा बहुत खराब गया। इस पीछे वाले महीने में हमारी ऑफरिंग आधी हो गई, क्योंकि मैं कहीं गया नहीं। घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। खुदा के लिए बाहर निकलोगे, खुदावन तुम्हारी हर चीज को दुगनी कर देगा। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम खुदा के लिए पैदा हुए। नौकरी के लिए तो हर कोई पैदा हुआ है। आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? अपने घर वालों के लिए, अपनी औरत के लिए, अपने आदमी के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या आप नौकरी खुदा के लिए कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे पास सिस्टम इतना रुपया क्यों नहीं है। हाँ, 2 महीने में आ जाएगा मेरे पास पैसा। आज मैं नील हूं एक तरीके से, मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल नील है। मेरे पास बहुत बार ऑफरिंग डालने के लिए नहीं होते फिर पैसे, लेकिन मैं इसको अपनी अच्छाई समझता हूं। ये जो मैं दुख झेल रहा हूं, इसका सिला खुदा मुझे आसमान से देगा। खुदा के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे। जब हम अपने आप को अपने दोस्तों के हाथों में सौंप देते हैं, जब कोई दो दोस्त मिलते हैं, अब देखिए जैसे बेचारा ये बैठा है हमारा, ये जो प्रिंस कितना चुपचाप बैठा है, इसका दोस्त होता तो ये हंस रहा होता, बातचीत कर रहा होता, कितनी खुशी होती है ना। ऐसी अगर खुदावन की रूह हमारे पास रहे तो हमारा जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आखिरी आयत को कुछ पढ़िएगा जिससे आपको खुदा बहुत बरकत देगा। और वो गलतियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं किसके साथ? मसीह के साथ। अरे बहुत से लोग तो अपने बच्चों के कारण मर जाते हैं। बहुत से आदमी और औरत अपने आदमी के कारण अपनी औरत के कारण मर जाते हैं। बहुत से अपने घर के कारण मर जाते हैं। लेकिन ये खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा। और अब मैं क्या? जिंदा ना रहा। क्या? तो तू कैसे सपुर्द रहा? कहने लगा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और जिंदा न रहा, बल्कि मसीह खुद में जिंदा है। अब मसीह, अरे इसके माने जब मैं जिंदा था तो मसीह मेरे में जिंदा नहीं था। जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द कर देंगे तो यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा दिखाई देगा। आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते। मैं ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ भी करवा लो, ये नहीं करेंगे। नहीं, जब मसीह होता है, मसीह कहता है नहीं, जाओ ठीक। ये तब होता है जब हम मसीह में मर जाते हैं। अभी मसीह में मरे कोई है, अपना जीवन बिता रहे हैं। हमने सुपुर्द नहीं करा अपने आप को। कहां से हम अपने आप को सुपुर्द करते?
तो खुदावन हमें बरकत देता। आखिरी एंड करके आपके साथ खत्म करूंगा। दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़े। बस आए अजीजों, बस आया जो चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, हमसे ऐसे वायदे किए गए, तो आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी अपने आप को हर तरह की जिस्मानी हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। किससे जिस्मानी दर्द हो रहा है, इससे पास को वो पाक करे। यहाँ दर्द हो रहा है, इसको भी पाक करें। सर में दर्द हो रहा है, पाक करें। फिर से पढ़िए। बस आए अजीजों, हाँ चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, जी, तो आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी अपने आप को हर तरह के जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक और करें। रूहानी आलूदगी दोनों चीजें इसमें। जिस्म भी काम खराब कर देता है और रूहानी भी हमारे काम को खराब कर देता है। जैसे आदम को खराब कर दिया, जैसे किसको, हारून को खराब कर दिया, उसके दोनों बेटे मर गए। फिर पढ़े जी। बस आए अजीजों, पर आया अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, ऐसे वायदे किए गए, तो आओ अपने आप को हर तरह की जिस्मानी किसको, अपने दूसरों आप को साफ मत करिए। अपने आप को अब तुम्हें ये खराबी है, ये गलत चीज है, ठीक करो अपने आप को। आगे हर तरह की जिस्मानी हाँ और रूहानी आलूदगी से पाक करें, हाँ, और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। कहा था यानी जो पाकीज़गी आपके अंदर है उसको यहीं तक ना रहे, आसमान तक जाए। ताकि लोग कहा कि तुमने देखा यूब की तरह, जो तुमने एरिया को देखा, ये पाकीज़गी है। हमारी आदतें जो हमें यहाँ नहीं अच्छी लगती, मेरी आदत है तो मेरे भाई टोली को नहीं अच्छी लगेगी, तो खुदा को क्या अच्छी लगेगी। अपने आप को बदले। अगर आप किसी के हाथ में सुपुर्द कर रहे हैं तो अपने आप को बदले, खुदा बहुत बरकत देगा। दुआ करे पास्टर आशीष। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423